नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो नई सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार ने एक समीक्षा बैठक करी है बीएड अभ्यर्थियों के लिए, बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए, डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए और जो विगत वर्षों से लंबित भर्तियां थीं उनको लेकर के एक समीक्षा की गई है कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हुए हैं उन आदेशों के क्रम में इन भर्तियों में क्या किया जा सकता है। तो एक मीटिंग हुई थी 2 मार्च को और एक मीटिंग हुई है 5 अप्रैल को और इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं। 580 लोगों की लिस्ट जो 72,825 में जो याचियों का मामला है उसमें क्या हुआ है और बाकी जो भर्तियां 12,460 बीटीसी भर्ती, 15,000 बीटीसी भर्ती, 16,448 बीटीसी भर्ती और साथ ही साथ जो विशिष्ट बीटीसी के लोग थे 2004, 2007, 2008 उसमें भी जो भी हाईकोर्ट और उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है उन्हीं क्रम में समीक्षा करी गई है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी प्रकरण है 12,460 की भर्ती, इसमें लगभग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं और ये भी मामला पेंडिंग था। तो इस पर विस्तृत चर्चा की गई कि 12,460 के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है उच्च न्यायालय और जो भी न्यायालय के आदेश हैं उनके क्रम में जो है इनको नियुक्ति दी जाए। 68,500 भर्ती का मुद्दा है, 69,000 का मुद्दा है। जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर समीक्षा की गई है और 2004 से लेकर के 2004 के विशिष्ट बीटीसी वाले, 2007 के विशिष्ट बीटीसी वाले और साथ ही साथ 2008 के जो विशिष्ट बीटीसी वाले लोग हैं उनको लेकर के जो है विस्तृत चर्चा की गई कि भाई जो भी उच्च न्यायालय के आदेश हैं इनमें क्या किया जा सकता है। और समीक्षा बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे डिस्कस हुआ, वो है फेक और फर्जी शिक्षक, यानी जो जिनके भी कागजात जो फर्जी हैं, जो फर्जी मार्कशीटों के जरिए नौकरी कर रहे हैं उनको लेकर के एक विस्तृत रणनीति बनाई गई है और उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया इस बैठक में। और 12,460, 15,000 और 16,448 इनके जितने भी आदेश अभी तक हुए उन आदेशों की समीक्षा की गई और उन्हीं आदेशों के क्रम में जो है आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 72,825 की। इसका मामला जो है लगातार 2011 से चलता रहा और लगातार इसमें लगभग 839 लोग जो है नौकरी भी पाए थे, जो कि याची थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनको नौकरी मिली थी। इसी क्रम में बहुत सारे आदेश हुए। अब एक समीक्षा हुई है कि 72,825 में जो 580 लोगों की लिस्ट है, अब ये 580 जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ से आए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश हुए थे, उन अंतरिम आदेशों के तहत लगभग 3 या 4 अंतरिम आदेश हुए थे। उनके क्रम में ये कहा गया था कि भाई जो जितने भी याचीगण हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। तो उसमें प्रत्यावेदन मांगे गए थे सरकार की तरफ से। तो प्रत्यावेदनों की लगभग जो संख्या थी वो 68,015 बताई गई थी 2016 में। 68,015 में से 580 अभ्यर्थी छांटे गए हैं जो विभिन्न आईएएस के माध्यम से, विभिन्न पिटिशंस के माध्यम से उच्च न्यायालय गए हुए थे, उच्चतम न्यायालय गए हुए थे। वहाँ पर उनको आदेश हुआ कि भाई ये 68,000 जो 15 अभ्यर्थी हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारी मेरिट ज़्यादा है और हमें नौकरी नहीं मिली है, तो 68,015 में से 580 लोगों को छांटा गया है और इनको मेरिट ना होने के कारण, मतलब मेरिट से ऊपर नंबर होने के कारण इन लोगों को छांटा गया है। तो यही है कि भाई 580 लोग जो छांटे गए उनको नौकरी इसमें दी जाए। अब देखिए मामला क्या था, मामला ये था कि भाई 1100 याची कुल थे जिसमें से 839 लोगों को उस समय नियुक्ति दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसमें से लगभग 95 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2011 के विज्ञापन में आवेदन नहीं किया था, उन्होंने 2012 में आवेदन किया था। लेकिन इन्हीं 839 में ये 95 लोग भी जो आवेदित नहीं थे 2011 की भर्ती में, उनको भी नौकरी दे दी गई। उसके बाद 839 की बेसिस पे
बहुत सारी पिटिशंस, बहुत सारी आईएएस पड़ी सुप्रीम कोर्ट में और सब पर जो है आदेश होते रहे। और उन अंतरिम आदेशों के पालन के क्रम में प्रत्यावेदन लिया गया और लगभग 68,015 लोगों को, याचियों को बताया गया। जो वहाँ के उप सचिव थे स्कंद शुक्ला, उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास 68,015 याचियों की लिस्ट है। उन याचियों में से 580 लोगों को चिन्हित किया गया है और इन 580 लोगों के विषय में ये समीक्षा की गई है। अगर बात करें जो इन्होंने लेटर जारी किया है, इसमें जो 72,825 शिक्षक भर्ती का जो अवगत कराया इन्होंने कि प्रकरण में अवगत कराया गया है कि 72,825 प्रसूत शिक्षक चयन 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित अपील संख्या शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में पारित आदेश। अब यहाँ पर देखिए 25/3/2014 को आदेश पारित हुआ, फिर 7/12/2015 को, और फिर उसके बाद ये 3 आदेश हुए थे 24 फरवरी और 24 अगस्त और ये 17 नवंबर 2016 को ये आदेश हुए थे। उसके बाद जो फाइनल आदेश आया था वो 25 जुलाई 2017 को आया था। अब देखिए इन सभी आदेशों की बात की जा रही, सभी अंतरिम आदेशों की बात की जा रही है। और अंतरिम आदेशों में पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया कि जितने भी याचिगण हैं इनको कंसीडर किया जाए। तो लगभग 68,015 की लिस्ट थी। मान के चलिए कि एक अभ्यर्थी लगभग 12 आईएएस और पिटिशंस में था। तो इससे आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं। जो 68,015 की लिस्ट थी वो आईएएस की लिस्ट थी और पिटिशंस की लिस्ट थी। उस लिस्ट में एक अभ्यर्थी 3 जगह था, 4 जगह था, 6 जगह था, 8 जगह था और 11 यहाँ तक कि 12 तक आईएएस में लोग थे। इस वजह से ये संख्या बढ़कर 68,015 हो जाती है। अब एक अनुमानित तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये संख्या कितनी हो सकती है। मेरे हिसाब से इसका मान के चलिए कि इसकी आधी हो सकती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लगभग कितनी संख्या हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न आईएएस में 580 अभ्यर्थी याचिगण के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया जाना है। अब 580 अभ्यर्थी उन्हीं आईएएस में से हैं जो आईए थी। विभिन्न आईए थी, बहुत ज़्यादा आईए थी, उसमें उसकी लिस्ट उनके पास मौजूद होगी। और उन आईएएस में वो लोग छांटे गए हैं जो मेरिट में उन अभ्यर्थियों से ऊपर थे जिनकी नियुक्ति की जा चुकी है। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि निदेशक एससीईआरटी, सचिव बेसिक शिक्षा और अनुभाग 5 के विचार विमर्श कर लें, तदनुपरांत सुस्पष्ट प्रस्ताव आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, ये बैठक तो खैर हो गई। इन्होंने अभी कहा था कि भाई 72,825 का मुद्दा पूरी तरीके से जो है इसको क्लोज कर दिया गया, ये मामला क्लोज है। लेकिन फिर आप देखिए इन्हीं आदेशों के क्रम में 580 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात हो रही है, जबकि 839 लोग जो है नियुक्ति पा चुके हैं। इसको लेकर के एक विनोद कुमार जो है लगातार एक प्रॉपर चैनल से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और लगातार वो रिव्यू पिटिशन उन्होंने दाखिल करी है। और उसके बाद वो क्यूरेटिव की तैयारी करेंगे कि भाई 839 में 90 नंबर जनरल और 82 नंबर ओबीसी एससी एसटी वाले जॉब पा चुके हैं, वो नौकरी करना है। और जबकि 116 नंबर जनरल जो है नौकरी नहीं पाया है। और इसी कारण ये आदेश हुए थे 24 फरवरी को और 24 अगस्त को, उसके बाद 17 नवंबर को ये 3 आदेश दिए गए थे और इनमें कंसीडर करने को बोला गया था। तो कुल मिलाकर के अभी भी ये मामला क्लोज नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अभी तो 580 अभ्यर्थियों की बात करी जा रही है, जबकि 839 अभ्यर्थी पहले ही नियुक्त हो चुके हैं। तो ये 580 अभ्यर्थी उन्हीं 68,015 जो याचियों की लिस्ट थी जिनमें ये 3 आदेश हुए थे, उन्हीं लिस्ट में से इन 580 अभ्यर्थियों को निकाला गया है, उन्हीं याचियों में से निकाला गया है। और कहा यह जा रहा कि भाई 580 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेरिट में ऊपर थे लेकिन किसी कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं 72,825 की जो भर्ती हुई है उसमें पदों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि जनरल और ओबीसी पूरी तरीके से भर्तियां हो चुकी थी। एससी एसटी कैटेगरी में कुछ पद खाली थे। अब उनको किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार से इन्होंने ये आदेश का पालन करेंगे, किस प्रकार से ये समीक्षा करेंगे कि
किस प्रकार इनकी नियुक्ति की जाए और ये समीक्षा जो की गई हैं, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, चाहे डीएलएड वाले हों, इनकी जो समीक्षाएँ की गई हैं, किस प्रकार सरकार इन पर भर्ती करेगी और समीक्षा कितनी प्रभावी होगी, ये देखने वाली बात है। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? सजेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।